नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और दोस्तों, लास्ट वीक हमने निफ्टी के अंदर एक लार्ज कैप वाले काउंटर के अंदर अच्छा मोमेंटम देखा। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ये लार्ज कैप वाले काउंटर ने अच्छा खासा निफ्टी को संभाला हुआ था। और आप अगर ये 4 दिन की एक वन वे मूव देखेंगे तो इसका क्रेडिट जो जाता है वो लार्ज कैप को वन वे जाएगा, जो कि न्यूज फ्लो से बना हुआ था काफी। तो अब दोस्तों, यहाँ पे लास्ट फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत हमें सेलिंग देखने मिला। हम जो इम्पोर्टेंट लेवल वॉच कर रहे थे इंट्राडे के हिसाब से लगभग 24,080 था। उसके ऊपर जाने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 150 और 250। 150 के आसपास तो चले गया, 250 नहीं जा पाया, वहां से थोड़ी सेलिंग देखने मिली। पूरे हफ्ते की अगर बात करें, अगर हम एक वीकली रिकैप देखें और एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बन के आएगी, यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। एक वीकली पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, उसका कंफर्मेशन आया, स्पिनिंग टॉप बनी और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 24,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ निफ्टी। अभी अगर हम इस बीच मिड कैप का सिचुएशन देखें तो मिड कैप के अंदर कंसोलिडेशन चालू था। अगर हम देखें कि ये जो एक फॉल आई 4 तारीख को, उसके बाद जो रिकवरी हुई मिड कैप में वो उतनी ज्यादा नहीं है। अब ये हमें पता है क्योंकि हम प्राइस एक्शन डेली देखते हैं। अब प्राइस एक्शन डेली देखने की वजह से हमको दिखाई देता है कि मार्केट के अंदर एक चीज हमें दिखाई दे रही है लास्ट 2 मंथ से। ठीक है, अब ये 2 महीने से क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर सस्टेन मूवमेंट नहीं मिल रहा। काउंटर के अंदर भी सस्टेन मूवमेंट हो गया। ये यहाँ पे जैसे हम ये देख रहे हैं, रेड मार्क किया हुआ है, ये होता है सस्टेन मूवमेंट काउंटर के अंदर। काउंटर क्या कर रहा है, काउंटर चॉपीनेस दिखा रहा है। मतलब अगर हम पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं लास्ट 2 महीने से, वॉलेटिलिटी बढ़ी है, वॉलेटिलिटी के साथ साथ चॉपीनेस भी बढ़ गई है मार्केट के अंदर। अब ये अधिकतर इसलिए होता है एट द हायर लेवल, जब सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है डिमांड के अगेंस्ट, या फिर डिमांड जो जनरेट होती है वो ऐसी डिमांड जनरेट होती है जिसमें हायर प्राइस पे काउंटर लेने की विलिंगनेस थोड़ी कम होती है। सो ये चीज एविडेंट रही है लास्ट 2 महीनों के अंदर। अगर हम अपने खुद के मिड कैप काउंटर देखेंगे जो चार्ट स्टडी करते हैं, उनके अंदर भी यही बिहेवियर देखा गया है। 1-2 दिन ऊपर ब्रेकआउट देंगे, फिर वो फॉल्स होके वापस नीचे आ जाएंगे, साइडवेज हो जाएंगे। फिर अगर कोई थीम का अगर वो पार्ट बन जाते हैं तो एक अपमूव आ जाती है। जैसे फर्टिलाइजर एक थीम बनी तो उनमें अपमूव आ गई। तो अगर ब्रॉड काउंटर अगर हम देखें तो मार्केट अभी आई थिंक प्राइस्ड इन हो चुका है काफी हद तक। मार्केट के अंदर अब जो नया मूवमेंट बनेगा वो मेरे हिसाब से फॉरेन मार्केट के सिग्नल से बनेगा। पर अब मिड कैप के ऊपर अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, जो मेरा डेली वीडियो भी देखते हैं अपार्ट फ्रॉम वीकली वीडियो, उनको पता है कि डेली चार्ट के अंदर एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था मिड कैप के अंदर। अब वो कंसोलिडेशन आ गया। लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, निफ्टी, बैंक निफ्टी रेड में बंद हुए, नेगेटिव में बंद हुए, लेकिन मिड कैप आपका देखो ग्रीन में बंद हुआ। मतलब ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि अगर मंडे को मार्केट अच्छा होता है तो यहां से एक ब्रेकआउट बनेगा और एक फ्लैग स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट बन जाएगा इन दी निफ्टी मिड कैप। और यहां पे फिर निफ्टी मिड कैप फिर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा जिस हिसाब से निफ्टी के लार्ज कैप काउंटरों ने परफॉर्म किया है। एक रैली और बननी चाहिए मिड कैप काउंटर के अंदर। अब दोस्तों, इस सिचुएशन में डाउ का रोल ये प्ले हो रहा है कि डाउ बिल्कुल ही नहीं मूव कर रहा। डाउ जब आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट को यहाँ पे, तो हमारे मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे थे। और साथ ही साथ इलेक्शन की भी वोलेटिलिटी का डर था। जब उनके मार्केट फॉल हो गए एक बार पूरी तरीके से, हमारे मार्केट वापस अब स्ट्रांग होके खड़े हो गए क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया और वॉलेटिलिटी खत्म हो गई। अब इन सब के बीच में अगर मैं बॉन्ड यील्ड आपको दिखाऊं, ये क्या कर रहा है, ये पहले राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था बॉन्ड यील्ड, देखिए यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, अब ये फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है। तो अगर मैं ये दो ज्वाइन करना चाहूं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक फॉलिंग चैनल के अंदर नीचे लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है। इसका इंपैक्ट डाउ पे पॉजिटिव आता है। लेकिन अब क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जाके एक बार कोशिश ये कर रहा है कि अगर इस साल एक भी रेट कट नहीं हुआ फिर तो हम आई थिंक 5% के ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो चुकी है और एक रेट कट तो होना तय है इस ईयर। अब अगर आप डेटा देखोगे अमेरिका इकोनॉमी के, तो वहां पे स्लो डाउन के संकेत क्लियरली विजिबल है। उनका इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वहां पे इंडिकेशन है कि एक रेट कट इस बार पक्का होगा। अब निफ्टी को मैं इतना डिटेल में क्यों बताता हूं, क्योंकि अब निफ्टी इन सब से क्लू लेने की कोशिश करेगा। और निफ्टी क्या करेगा यहाँ पे, निफ्टी के अब जो ऊपर के अगले लेवल हैं उसमें बड़े काउंटर का सारा लगेगा ही लगेगा, बट अब मिड कैप के अंदर भी हमें एक पुश और लगेगी। दोस्तों जो भी मेरा वीडियो देखते हैं आपको पता है हम स्मॉल कैप कवर नहीं करते। भले ही स्मॉल कैप काफी ज्यादा एक बार काउंटर ने काफी अच्छी मूवमेंट दी है, स्मॉल कैप पे चार्ट स्टडी करना मतलब काफी ज्यादा रिस्क का काम होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर वॉल्यूम जो होती है वो कम होती है, वॉल्यूम ड्राई अप जल्दी होती है। अब देखो क्या होता है, अगर आप कम वॉल्यूम के काउंटर में काम करते हो डेफिनेटली एक अच्छी बड़ी अपमूव मिलती है, लेकिन अगर किसी तरीके से कोई सिक्स सिग्मा इवेंट हो गया, फॉरेन मार्केट के अंदर हुआ या मैक्रो में कुछ गड़बड़ हुई, तो क्या होगा, जो लिक्विडिटी है वो ड्राई अप हो जाएगी और ये वन वे क्रैश कर जाएगा स्मॉल कैप। तो ये लोगों को ध्यान देना होता है। इसलिए जो मेरा यूनिवर्स होता है जिसपे हम चार्ट स्टडी करते हैं वो निफ्टी 500 का होता है। तो आप अगर देखोगे जितने भी मेरे वीडियो उठा के निफ्टी 500 से हम जो काउंटर पे स्टडी करते हैं वो निफ्टी 500 के थोड़े मिड एंड लार्ज कैप वाले होते हैं। थोड़े बहुत स्मॉल कैप भी अगर होंगे तो वो क्वालिटी स्मॉल कैप होते हैं, क्योंकि निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर चर्निंग होती रहती है अगर कोई कंपनी खराब कर रही होती है तो ये हमारा यूनिवर्स में से हम निकालते हैं। ये हमें साफ दिखाई देता है कि मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली काफी अच्छा मूव भी देते हैं। अगर मेरे को दोस्तों उस तरीके से अगर चार्ट स्टडी करनी होती तो ऐसे कई सारे काउंटर आते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, भले ही आप 2 काउंटर में सक्सेस हो जाओ, 5 काउंटर में सक्सेस हो जाओ, ट्रेडिंग एक रिपीटेबल प्रोसेस होता है। आपको रिपीट करना होता है आपका सिमिलर बिहेवियर। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड जिस लॉजिक से लिया है, आपका 100 ट्रेड भी उसी लॉजिक से लेना होता है। अब दिक्कत ये हो जाती है अगर हम कोई स्मॉल कैप के अगर उसके अंदर पड़ जाते हैं तो जब उनकी साइकिल खराब होती है और अगर आपको उसमें नॉलेज नहीं होती तो काफी ज्यादा रिटेल फिर फंस जाता है इन दी स्मॉल कैप। अब दोस्तों बात करते हैं वापस, मैं थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट दे रहा था आपको, थोड़ा सा साइड ट्रैक हुए हम, लेकिन अब वापस चलते हैं निफ्टी के ऊपर। और निफ्टी पे अभी क्या लगता है अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों निफ्टी के ऊपर 23,800 का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। 23,800 अगर टूटेगा तो वापस से हम थोड़ा बहुत 23,500 आ सकते हैं इन दी नेक्स्ट वीक। और हायर जोन में अभी क्या लग रहा है हमें, अब इस कैंडल का रेड कैंडल का हाई निकल जाए या फिर हम 24,200 के ऊपर निकल जाए तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक फिर 24,500 के आसपास क्लोज हो सकती है। तो ये दो लेवल पे वॉच करेंगे पूरे हफ्ते, 24,200 ऑन दी हायर साइड, 23,800 ऑन दी लोअर साइड। इंट्राडे के लिए भी ये सेम ही लेवल रहेगा। फिलहाल हम 200 पॉइंट प्लस माइनस एक रेंज बफर पकड़ के चलेंगे, जिस भी जगह निकल जाए उस जगह एक ट्रेड सेटअप बनेगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं जिसने काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। थोड़ा बहुत ये नीचे करेक्ट करने आई है और ये वापस अपने ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हो राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन, इसको टच कर देगी और मेरे हिसाब से यहाँ पे टच अगर हुआ तो एक अच्छा रिवर्सल सेटअप बनेगा। अब यहाँ पे 52,000 का स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और वो इसलिए है क्योंकि आपका रेजिस्टेंस लाइन का सपोर्ट बन चुका है, प्लस ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे बैंक निफ्टी रुका हुआ था 4-5 दिन, तो इस वजह से 52,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे मैं क्रॉस मार्क कर दूंगा। अगर निफ्टी आईटी चल जाता है, एक इसके अंदर हम पकड़ के चलते हैं कि अगर निफ्टी आईटी चल जाता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज रहने की आसार रहेंगे बैंक निफ्टी। अदरवाइज निफ्टी आईटी साइडवेज रहा या निफ्टी आईटी चलने में कुछ देरी होती है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी रेडी है, यहाँ पे टच हो चुका है, थोड़ा सा और नीचे 52,000 के नियर आएगा, 52 से 51,900, ये एक 100 पॉइंट का बफर पकड़ के चले, यहाँ से फिर एक अच्छा एक रिवर्सल मतलब ऑन दी अपसाइड की तरफ रिवर्सल होने के चांसेस हैं ऑन दी चार्ट। अब नीचे के साइड इसलिए मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूँ काफी टाइम से बैंक निफ्टी पे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है, बायस हमारा पॉजिटिव है, निफ्टी मिड कैप उसमें लीड कर रहे थे। इस लास्ट के एक हफ्ते में लार्ज कैप ने वापस अपना रिगेन कर लिया ओवरऑल जो हम लैग कर रहे थे। मिड कैप के ऊपर व्यू अपना सिंपल रहेगा कि फ्लैग स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नियर है, 56,000 के ऊपर मिड कैप निकलते ही
ये 58,000 की जर्नी अपनी शुरू कर देगा। अब दोस्तों इस बीच में हमने देखा बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़ी सी ऊपर गई, इस समय डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, तो मैक्रो साइड थोड़ा सा ये नेगेटिव है। क्रूड ने थोड़ा एक पॉजिटिव रुझान ये दिखाया कि $86 टच करने के बाद इसमें करेक्शन आ गया। अभी अगर हम 83.5 तोड़ दें लोअर साइड पे, तो मेरे हिसाब से 82 पे हम जा सकते हैं। फिलहाल यही एक्सपेक्टेशन रख के चलेंगे। गोल्ड सिल्वर फिलहाल साइडवेज परफॉर्म करेंगे थोड़ा समय, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, तो जब बॉन्ड यील्ड में करेक्शन आएगा फिर इनको एक बार देख लेंगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था काफी समय से जो काउंटर है वो उतना अच्छा मूव नहीं दे पा रहे जितना हमने नवंबर दिसंबर अक्टूबर वाले वो फेज में देखा, फेब मार्च वाले फेज में देखा, क्योंकि लास्ट 2 महीने में हम देख रहे हैं जो भी काउंटर वो एक अच्छी सस्टेन्ड अप मूव नहीं कैच करते। कोई ना कोई न्यूज चाहिए उस काउंटर के अंदर तो ही वो होगा, बट ऑन द टेक्निकल बेसिस यहाँ पे काफी कम दिखाई दे रहा है ये बिहेवियर। ऐसे मैंने आज 2 काउंटर वैसे एक बार रखे हैं चार्ट स्टडी पे, उसमें से सबसे पहला एम्बर एंटरप्राइज आता है अपनी चार्ट स्टडी पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेली पे क्या हुआ, एक इनवर्स एचएनएस अपने को देखने मिल गया, डेली पे इनवर्स एचएनएस देखने मिला, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन की जो कैंडल है वो बनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब ये हमारे रेडार पे इसलिए आता है क्योंकि अपना ईयरली हाई तोड़ने जा रहा है, और ईयरली हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी इस काउंटर का लगभग आपको दिखाई देगा। अब ये काउंटर अपने एक साइकोलॉजिकल हर्डल की तरफ बढ़ेगा जो कि 5000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक क्लियर ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है काउंटर पे। अब दोस्तों ये काउंटर के लिए ब्रेकआउट अगर हमें देखना है तो 4620 का टूटना जरूरी है। 4620 टूटते ही यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा और इसकी 5000 की जर्नी मेरे हिसाब से शुरू हो जानी चाहिए। अब क्योंकि काउंटर लास्ट हफ्तों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त दिखा रहा है, यहाँ पे अगर एक आधा हफ्ते साइडवेज भी हुआ तो उससे हमें घबराना नहीं है। सिमिलर स्ट्रक्चर हमें लास्ट वीक के उसमें पीवीआर में देखने मिलता है कि ये थोड़ा ब्रेकआउट लेने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया है, तो यहाँ ब्रेकआउट दिया, 3-4 दिन ऊपर गया थोड़ा, बट उसके बाद फ्राइडे बेस्ड सेलिंग बनी थोड़ी, और ये एक अगर मैं वीकली चार्ट देखूंगा तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि थोड़ा ब्रेकआउट के बाद एक साइडवेज डोजी टाइप कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 1340 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे जाता है स्टॉक तो स्टॉक खराब हो जाएगा, बट उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तो हमें ये डबल बॉटम टाइप पैटर्न जो स्ट्रक्चर है इसका एक इम्प्लीकेशन देखने मिलेगा, और अपमूव की शुरुआत बननी चाहिए इस पुराने हमारे जो लास्ट वीक चार्ट स्टडी कर रहे थे उसके अंदर। अब ये चीज नोटिस है, मैंने आपको इसके लिए वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, लास्ट 2 महीने से हम देख रहे हैं कि जो भी काउंटर होते हैं उनमें मोमेंटम जो है वो अभी कम है। मार्केट इस फेस पे पहुंच गया है जहां पे एकदम जो रेजिंग मोमेंटम होता है कि ब्रेकआउट मिला उसके बाद वन वे सारी कैंडल हाई 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 बनती है, वो रेजिंग मोमेंटम मिसिंग है फिलहाल मार्केट में से। एम्बर एंटरप्राइज पे चलते वापस, तो ये लेवल अपने को ध्यान हो गया है कि एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट प्लस ईयरली मतलब इस साल का भी सबसे हाईएस्ट लेवल लगभग बन के आएगा, तो मोमेंटम स्लो है, तो मेरे हिसाब से अब अपने को जो काम करना चाहिए वो थोड़ा कम क्वांटिटी के अंदर एक बार रिस्क को मैनेज करते हुए देख सकते हैं। तो ये हो गया है एम्बर एंटरप्राइज पहला काउंटर। एक और काउंटर है हमारे रेडार पे, उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो काउंटर है ये हम एक बार डेली चार्ट पे चलते, वीकली चार्ट पे तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ ब्रेकआउट है और इस काउंटर का नाम है प्राज इंडस्ट्री। अभी आप देखिए इसके अंदर काफी एक अच्छी अपमूव आई थी, ये अपमूव आप देखिए लगभग 500 के आसपास ये जनरेट हुई अपमूव और 700 के आसपास जाके रुकी, 200 पॉइंट की अपमूव, लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक पेनेंट पैटर्न बन गया। तो ये आपका एक पेनेंट पैटर्न होता है, टेक्स्ट बुक पेनेंट पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट लास्ट सेशन में अपने को देखने मिला विद हायर वॉल्यूम। तो ये मैं आपको डेली चार्ट पे अभी फिलहाल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मेरे को लगता है कि फ्लैग पैटर्न, क्योंकि मोमेंटम लैग
काफी कर रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन ये जो थीम वाले काउंटर है इनमें मोमेंटम है, तो यहाँ पे डेली चार्ट पे कुछ हो सकता है। जैसे ही काउंटर 740 पार करेगा तो मेरे हिसाब से जो पोल है, इसकी जो जर्नी है, इसकी लगभग आपको गिनना है तो 530 से गिन सकते हैं। 530 से 710 या 700 आप पकड़ लीजिए एक राउंड फिगर, तो लगभग 170 पॉइंट की मूव 680 से ये एक बार दिखाने की पोटेंशियल रखता है। और इसमें अगर वॉल्यूम एक्शन देखें काफी अच्छा है, वीकली चार्ट पे भी अच्छा है, ऑल टाइम हाई लेवल पे है। और शुगर एज अ सेक्टर अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं शुगर के शेयर्स, लेकिन जो एथेनॉल वाला साइड है, जो ये कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, वो चीज अपने को प्राइस पे भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये दो काउंटर पे फोकस रखेंगे, और ये दो काउंटर के अंदर चार्ट स्टडी की है। होपफुली मेरे हिसाब से मोमेंटम रहना चाहिए आज के अंदर, सामान के चलेंगे। एम्बर के अंदर थोड़ा बहुत हम देखते हैं, ब्रेकआउट के नियर आ चुका है काफी, एक आधा हफ्ते रुकता है या डायरेक्ट वन वे ब्रेकआउट देता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।